JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDS राजस्थान में स्वागत करता हूं। आज एक प्रेरक कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। अक्सर जो लोग कमाने के लिए बड़े शहरों की ओर जाते हैं, कभी लौटकर अपने गांवों की तरफ नहीं आते और ना ही कभी अपनों को कभी फिर से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन मैं आज इससे एक उलट कार्यक्रम दिखा रहा हूं कि एक ऐसा परिवार, पाटनी परिवार, जो कि धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा है और कमाने के लिए वो भी गांव से निकले थे शहरों की ओर, सुजानगढ़ और अन्य बड़े शहरों की ओर, लेकिन अपने गांव लौटकर फिर से आए हैं अपने गांव वालों से मिलने के लिए और साथ में लाए हैं कई सारी सौगातें गांव के बच्चों के लिए, गांव की महिलाओं के लिए। और ख़ास कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं बात जिनकी कर रहा हूं, स्वर्गीय मदन लाल जी पाटनी का परिवार, जिनकी आज 25वीं पुण्यतिथि है और उनके पाटनी परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ख़ास आज यहाँ पर ये देखिए, यहाँ का राजकीय जो स्कूल है, उच्च माध्यमिक स्कूल, वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहाँ पर बैग वितरण भी होगा, रजाई वितरण भी होगा, दरी भी वितरण होगा और अन्य भी करके आए हैं। और ख़ास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है छात्र छात्राओं के लिए। जो अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग कमाने के लिए निकलते हैं, फिर वो अपनों को भूल जाते हैं इस मतलबी दुनिया में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेरणा देते हैं कि कमाने के लिए भले ही वो बाहर गए हों, लेकिन वो अपनों के लिए फिर से लौट कर भी आते हैं और अपने मूल गाँव जो सुजानगढ़, वैसे वो यहाँ से बस गए थे, लेकिन जो मूल गांव इयारा है, आइए इयारा से खास कार्यक्रम। माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन कर रहे हैं पीयूष जी पाटनी और साथ में बसंत जी पाटनी, उषा जी बगड़ा, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन कर पूजा अर्चना की जा रही है पाटनी परिवार के द्वारा। और इस खास जो मुहिम में खास भूमिका, प्रेरक की भूमिका और ऐसी सदप्रेरणा दे रहा है सुजलांचल विकास मंच समिति, जिनके महावीर जी पाटनी और विनीत जी बगड़ा, स्वर्गीय मदन लाल जी पाटनी, जिनकी आज 25वीं पुण्य स्मृति है और उसी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य पर खास यादगार परिवार ने बनाया है। और मदन लाल जी पाटनी के पौत्र, और ये देखिए 3 पीढ़ियां यहाँ पर पहुंची है। सुजलांचल विकास मंच समिति सुजानगढ़, जो लगातार सदप्रेरणा देकर लोगों को ऐसे कामों के लिए प्रेरित करती है। स्कूल बैग्स छात्र छात्राओं को वितरित किए जाने हैं, गर्म रजाइयाँ यहाँ पर वितरित की जानी हैं। बसंत जी पाटनी का स्वागत कर रहे हैं ओमनाथ जी प्रिंसिपल, और बसंत जी पाटनी का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं सोहन जी लोमरोड। पीयूष जी पाटनी का अभिनंदन कर रहे हैं, माल्यार्पण के साथ साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। सुजलांचल विकास समिति मंच के सचिव विनीत जी बगड़ा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माला और साफा के साथ राजस्थानी परंपरागत रूप से स्वागत अभिनंदन गांव में उषा जी बगड़ा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सुजलांचल विकास मंच के महिला अध्यक्ष सुजलांचल विकास मंच के उपाध्यक्ष महावीर जी पाटनी का ग्रामवासी अभिनंदन कर रहे हैं। महक जी पाटनी का अभिनंदन किया जा रहा है। इंदु देवी पाटनी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सारिका जी पाटनी का अभिनंदन किया जा रहा है। सुमित्रा जी पांड्या का अभिनंदन किया जा रहा है। प्रीति जी बगड़ा का अभिनंदन किया जा रहा है। उषा जी पाटनी का अभिनंदन किया जा रहा है माल्यार्पण के साथ, और साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। सलोनी जी पाटनी का अभिनंदन किया जा रहा है माल्यार्पण के साथ। दीक्षा बगड़ा का अभिनंदन किया जा रहा है। पाटनी चौथी पीढ़ी मदन लाल जी की यहाँ पहुँची है। ये देखिए 4 पीढ़ियाँ यहाँ पर अपने गांव में पहुँची है। बहुत ही खास मौका है ये देखिए। बसंत जी पाटनी का
ग्रामवासियों के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। अपने गांव पहुंचने पर ग्रामवासी अभिनंदन कर रहे हैं मालाओं के साथ। अपने गांव आने पर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। स्कूल की छात्राएं भारी संख्या में मौजूद हैं। महिलाएं गांव की पहुंची हुई हैं। गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत और अभिनंदन हुआ है बसंत कुमार जी पाटनी का। राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सेना, तब भामा शाह बढ़ा आगे लेकर अपना पैसा गहना। वह धन क्या अवसर आने पर जो त्याग भाव दिखला न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका, काम देश के आ न सका। वह धन जब किसी के काम ही नहीं आ सका तो वह धन निरर्थक है, बेकार है। स्वर्गीय श्री मदन लाल जी भामाशाह, उनकी पुण्यतिथि पर आज उनके पुत्र मक्खन लाल जी, विनोद कुमार जी, बसंत कुमार जी पाटनी द्वारा अपनी जन्मभूमि पर जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि अपने पुरजों की जो भूमि होती है उसका एक एक कण अपने लिए स्वर्ग के समान है। उस धरोहर पर अपन जो भी कार्य करते हैं तो इतना आनंद आता है, उसकी अपन को ये रहती कि अनुभव इतना होता है कि आज हम अपनी धरोहर पर जाकर अपने ही ग्राउंड में अपने ही बच्चों के साथ जो मिलकर कार्य कर रहे हैं, शायद इसको भगवान उनको दिन दुनी रात चौगुनी संपत्ति देता है कि अपने ग्राम में जो भी छोटा सा छोटा काम भी करते हैं, पर आज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके लिए मैं उन भामाशाहों को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे भामाशाहों के द्वारा किस जगह कौन सी जरूरत है, हम अपने भामाशाहों से मिलते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं। हम कोरोना काल से ही सुजानगढ़ क्षेत्र में जो भी गांव आते हैं, सुजानगढ़ क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, तो हम हमारे भामाशाहों के द्वारा करते हैं। भामाशाहों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आज हमको आपने इस योग्य समझा। मैं पाटनी परिवार का हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। हमारा संपर्क कराने में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सोन जी, लोम रोड भाई साहब, संग्राम जी, कानाराम जी और सबसे अधिक सहयोग रहा सुजलांचल विकास मंच के महावीर प्रसाद जी का, जिनकी बदौलत आपसे हमारा संपर्क हुआ और मुझे लगता है ये संपर्क अब टूटेगा नहीं, ये लंबा चलेगा। मैं मदन लाल जी पाटनी की 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और पूरे पाटनी परिवार को इस नेक मुहिम जो कि न केवल इयारा के लिए बल्कि आप सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए लंबे समय से कर रहे हैं, आपका हार्दिक आभार, स्वागत, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने जरूरतमंद ग्रामवासियों के लिए 100 रजाई, हॉस्पिटल के लिए बेड और इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी 650 बच्चों के लिए बैग की व्यवस्था की है। इसके अलावा आपने बड़ी दरियों की व्यवस्था की है जो आपके सामने यहाँ रखी हुई है। बहुत कम लोग होते हैं, पैसा लगभग सभी ने सब कमाते ही हैं, परंतु नेक कार्य में और नेक कार्य ही एजुकेशन का, शिक्षा का नेक कार्य चुनने वाले बहुत कम होते हैं। आपने इस क्षेत्र को चुना अपने पूर्वजों की जड़ों से जुड़ने के लिए और इससे जुड़ाव को स्थायी रूप से इस विद्यालय को एक बड़े कक्षा कक्षी, एक बड़े कमरे को बनाकर विद्यालय को सुपुर्द करने की घोषणा की है। आपका विद्यालय परिवार इस बड़ी मुहिम के लिए आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता है। अभी भामाशाहों के द्वारा उससे जगह को चिन्हित किया जाएगा और बहुत जल्द आने वाले समय में आपके सामने भव्य एक कक्षा कक्ष, एक कमरा बनकर इनकी तरफ से विद्यालय को सुपुर्द किया जाएगा। स्वर्गीय मदन लाल जी पाटनी की 25वीं पुण्य स्मृति में मलूक चंद जी, मदन लाल जी, विनोद कुमार जी, बसंत कुमार जी, मक्खन लाल जी पाटनी की
चैरिटेबल ट्रस्ट सुजानगढ़ गुवाहाटी के सौजन्य से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। आज से काफी वर्षों पूर्व हमारे पूर्वज यहीं रहते थे, लेकिन उत्तरोत्तर भविष्य के लिए गांव से निकलकर शहर की ओर चले गए थे। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग परमार्थ के कार्यों में किया है, जो कि अनुकरणीय है। श्रीमान बसंत कुमार जी पाटनी, श्रीमान पीयूष कुमार जी पाटनी, जो कि मदनलाल, विनोद कुमार, बसंत कुमार, मक्खनलाल पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि हैं। मैं इनके बारे में विस्तृत रूप से कहूं तो इनकी हैसियत बहुत लंबी है कि इन्होंने इतने विकास कार्य अखिल भारतवर्ष में करवाए हैं, लेकिन जो वर्तमान में इन्होंने अपनी जन्म पैतृक भूमि अपने पूर्वजों की, उसमें विद्यालय में कुछ करने की सोची थी, जो सार्थक साबित हो रही है। आज ग्राम के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के स्कूल में अति आवश्यकता होने के लिए बैग वितरण का कार्यक्रम रखा है, जो कि बहुत ही अनुकूलनीय है, और गांव के जरूरतमंद 100 परिवार के लिए रजाई वितरण का कार्यक्रम भी इसी में ही है। मैं ज्यादा नहीं ये कहता हूं कि जल्द से जल्द जो स्कूल की मूलभूत आवश्यकता है उनको भी ट्रस्ट के प्रतिनिधि जो उपलब्ध यहाँ पे बैठे हैं वो जरूर पूरा करेंगे। श्रीमान बसंत कुमार जी पाटनी, जो कि आसाम गुवाहाटी में प्रवास करते हैं, लेकिन सुजानगढ़ से इनका जुड़ाव निरंतर बना रहता है। इनकी सोच यही रहती है कि गांव में कुछ न कुछ विकास के कार्य इनके ट्रस्ट द्वारा हो, जो कि सुजानगढ़ में फली फूलित है। सुजानगढ़ में इनके आर्थिक सहयोग से श्री महावीर विद्या मंदिर विद्यालय संचालित हो रहा है। श्री दिगंबर जैन औषधालय में भी संचालन में इनका बहुत सहयोग है। मैं सभी ग्रामवासियों और विद्यालय स्टाफ की ओर व सुजलांचल विकास मंच समिति की ओर से पाटनी परिवार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। दादा परदादा की जगह पर आए हैं तो शायद उनके खुशी का पारावार नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान जमीन से जुड़ा रहता है उसका भविष्य अवश्य सफल होता है। तो आज मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ये शहरों से आकर यहाँ करें, और हमारे सुजानगढ़ में ऐसे बहुत मामास है जो अभी तक सुजानगढ़ से तो जुड़े हैं ही है, लेकिन ऐसे कामों में जुड़े रहते हैं तो एक हार्दिक खुशी मिलती है और इसमें सहयोग होता है। वो वहां बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सुजलांचल विकास समिति पूरी तरह से सक्रिय है। इसके बहाने हम लोगों को भी कुछ करने को, सुनने को, देखने को मिल जाता है, अनुमोदना भी करते हैं। मेरे गांव की ओर से, पूरे इस क्षेत्र की ओर से पाटनी परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने पूर्वजों के जहां से ये जन्म था पूर्वजों का, उस गांव को इन्होंने इतना गौर से, ध्यान से संभाला और मूलभूत सुविधाओं के लिए इन्होंने जो व्यवस्था यहाँ स्कूल में गरीबों को और छोटे बच्चों को बैगों की व्यवस्था की, दरियों की व्यवस्था की। मैं इस पाटनी परिवार का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इनको आगे भी दिन दुना रात चौगुनी भगवान इसको देते रहे, क्योंकि बिरले ऐसे होते हैं जो अपने गांव में जाकर इस व्यवस्था को, मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप करने के लिए आगे बढ़कर आते हैं। और बच्चों को बैग वितरण किया जा रहा है। पीयूष जी पाटनी, बसंत कुमार जी पाटनी धर्मपत्नी के साथ बैग वितरण कर रहे हैं। पाटनी परिवार के द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं को बैग वितरण किया जा रहा है। पीयूष जी पाटनी, सलोनी जी पाटनी और पाटनी परिवार बैग वितरण कर रहा है स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के लिए। अपनी जन्मभूमि, अपनी पैतृक भूमि पर यहाँ पर पहुँचा है परिवार, और अपने परिवार के सभी लोगों के साथ, बंधु बांधवों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। बगड़ा परिवार, पाटनी परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं।
सभी स्कूल की छात्राओं के लिए बैग वितरण किया जा रहा है। पाटनी परिवार अपने जड़ों से जुड़ा है, अपनी जन्मभूमि पर पहुंचा है और महक जी पाटनी बैग वितरण कर रहे हैं। सुजलांचल विकास मंच समिति इस तरह की सदप्रेरणा लोगों में जागृत करती है। जिला परिषद सदस्य सोहन जी लोमरोड साथ में बैग वितरण कर रहे हैं। शाला प्रधान भी बैग वितरण करवा रहे हैं। और ये देखिए सभी स्कूल बच्चों को बैग वितरण किया जा रहा है। पैसा होना बड़ी बात नहीं, पर पैसे का सदुपयोग हो ये बड़ी बात है। और मदन लाल जी पाटनी का यह परिवार यहाँ पर अपनी जन्मभूमि पर पहुँचा है और यहाँ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैग वितरण किया जा रहा है सभी स्कूल के छात्र छात्राओं को। और ज़रूरतमंद लोगों के लिए रज़ाई वितरण किया जा रहा है यहाँ गांव में। ज़रूरतमंद लोगों को लिए सर्दी से बचने के लिए गोमती नौरंगलाल जी भाग और पाटनी परिवार की महिलाएं रज़ाई वितरण कर रही हैं। भंवर सिंह जी भी मंच पर आए। गांव के ज़रूरतमंद लोगों को पार्वती हनुमानाराम जी नायक रज़ाई दी जा रही है। और इस सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए सभी ज़रूरतमंद गांव के लोगों के लिए रज़ाई वितरण किया जा रहा है। मदन लाल जी पाटनी के पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य पर पाटनी परिवार अपने जन्मभूमि गांव यहां पर छात्र छात्राओं को जहां बैग वितरण कर रहा है और ज़रूरतमंदों को रज़ाई वितरण कर रहा है। बहुत सारे उपहार ग्रामवासियों के लिए लेकर के आए हैं और समस्त पाटनी परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यहाँ में खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और अपने मातृभूमि अपनी जड़ों से जुड़ने के साथ साथ ज़रूरतमंदों के काम आ रहा है। पाटनी परिवार का यह कार्यक्रम एक प्रेरणास्पद कार्यक्रम है। लगातार सैकड़ों की संख्या में रज़ाई वितरण चल रहा है। पाटनी परिवार के द्वारा स्वर्गीय मदन लाल जी पाटनी के पुण्य स्मृति में ये दरी वितरण किया जा रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय इयारा के संस्था प्रधान ओमनाथ जी को सुपुर्द की जा रही है छात्र छात्राओं के लिए दरियां। व्यक्ति कमाने के लिए अन्यत्र स्थानों पर हमेशा से जाता रहा है, लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि व्यक्ति जो ही तरक्की करता है वो फिर लौट कर न अपने गांव आता है न अपनों के पास आता है। लेकिन उस सब रिवाज से उलट एक रिवाज मैं आज यहाँ इयारा में देख रहा हूँ, जो अपनी जन्मभूमि पर जो परिवार पाटनी परिवार यहाँ लौट कर आया है और साथ में बहुत सारा उपहार भी लेकर के आया है ग्रामवासियों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। तो मैं बसंत कुमार जी पाटनी मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि स्वर्गीय मदन लाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो किस तरह की प्रेरणा है सर ये कि हम अपने जड़ों से जुड़ें और कुछ न कुछ किसी के लिए कुछ करने की भावना रखें? ये सब उनका आदेश है। हम कौन होता है करने वाला? हम कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल हम कुछ नहीं है, न हम देने वाला है। जो है उनका ही है। बिल्कुल ईश्वर के आशीर्वाद से ही ऐसे कार्यक्रम ईश्वर का आशीर्वाद है और मदन लाल जी पाटनी स्वर्गीय मदन लाल जी पाटनी की प्रेरणा है। बिल्कुल उनकी हमेशा इसी तरह से धार्मिक कार्यों में रुचि रहती है। हाँ, उनकी हमेशा यही रही है और उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की बदौलत ये हो रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि जैसा कि मदन लाल जी की रुचि थी और इसीलिए और उसी परंपरा को परिवार आगे बढ़ा रहा है। पीयूष जी भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जो सुजानगढ़ में भी आप बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में हो, आप सुजानगढ़ में कर रहे हैं, अपने गुवाहाटी में कर रहे हैं और यहाँ गांव यहाँ पर पहुँचे हैं। ग्रामवासियों में खास जो है वो उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी व्यक्ति है जो अपने गांव वापस आता है और न सिर्फ आता है बल्कि सौगात लेकर के आता है। ये भावना जो है वो किस तरह से अपनी पीढ़ियों से चल रही है? दादाजी से होते हुए आया, अभी बड़े पापा कर रहे हैं, फिर आगे वही कंटिन्यू करेंगे बस।
बिल्कुल, ये जो भावना है, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अपने गांव से सर कमाने के लिए सभी लोग जाते हैं, पर जो लोग कमाने के लिए जाते हैं और फिर कभी लौट के अपने गांव या अपनों से कभी मिलने भी नहीं आते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, अब क्या बोलूं उसमें। बिल्कुल, जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए सभी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जो ऊंचाई वही व्यक्ति लेता है जो जड़ों से जुड़ के रहता है। जी बिल्कुल, जो व्यक्ति जड़ों से जुड़कर रहता है वही इंसान ऊंचाइयां प्राप्त करता है। बोलते बहुत कम है क्योंकि इनके कार्य बोलते हैं। पर महावीर जी पाटनी से थोड़ी सी बातचीत करूंगा। महावीर जी, आप भी इयारा गांव से ही, आप बिलोंग्ड पाटनी परिवार है पूरा, और जो पाटनी परिवार यहाँ पर बहुत सारी सौगात लेकर के आया, किस तरह से एक प्रेरणा, क्योंकि एक व्यक्ति ये भी ज़रूरी है कि वो इस तरह की भूमिका बनाए, लोगों को इस तरह से प्रेरित करे, और जो आप प्रेरक की भूमिका आप लगातार निभाते हैं। स्वर्गीय मदन लाल जी पाटनी की ये जन्मस्थली है इयारा गांव। इयारा गांव हमारे पूर्वजों की भी जन्मस्थली है। हमारे जो पाटनी परिवार है वो पहले ये रहते थे, लेकिन उत्तरोत्तर तरक्की के लिए, व्यवसाय के लिए बाहर निकल गए। कुछ सुजानगढ़ बस गए, कुछ गुवाहाटी बस गए, लेकिन जो सेवा की भावना उनके मन में थी वो वैसी की वैसी है कि गांव के प्रति, समाज के प्रति कुछ किया जाए। और हम निरंतर भामाशाहों के संपर्क में रहते हैं। हमने सुजानगढ़ भी ये कुछ प्रवास पे आए थे तो हमने इनसे संपर्क किया था, तो इन्होंने कहा चलो गांव चल के देखते हैं। तो इन्होंने स्कूल का विजिट किया था। स्कूल इनको बहुत अच्छी लगी। जो मूलभूत चीज़ों की कुछ कमी थी उनको पूरा करने का प्रयास ये कर रहे हैं। हमने इनको बोला था आज एक छोटा सा प्रयास बच्चों के लिए, कुछ गाँव के लिए इन्होंने किया है। निकट भविष्य में कक्ष की यहाँ कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जो ये सभागार था अभी जिसमें धूप है, उसको भी छुआने की कोशिश जल्द से जल्द ट्रस्ट के टीन शेड की कोशिश की जाएगी, ये मानता हूँ। बिल्कुल, ये देखिए, जो किया है वो किया है, लेकिन उससे आगे भी जो है करने की भावना लगातार मौजूद है, और बोलते बहुत कम हैं और करते काम ज़्यादा हैं। इसलिए मैं इन पाटनी परिवार के लिए कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ज़माने में खामोश रहते हैं अक्सर जो लोग, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। तो पाटनी परिवार के हुनर बोलते हैं। एक खास कार्यक्रम इयारा गांव से जो सभी के लिए सद प्रेरणा है। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ, धन्यवाद। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार, सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़।